पोइम नंबर 7, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। फर्स्ट ग्रेड की पोइम नंबर 7 का नेम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उस बिच्छू की रात। ये पोइम निसिम एजिकल के द्वारा लिखी हुई है और इस पोइम में जो नरेटर है, इस कहानी का जो वक्ता है, नरेट करने वाला है, वो अपने माँ का उस हालात का वर्णन करता है, उस कंडीशन का जब उसे एक बिच्छू के द्वारा काट लिया जाता है। किस प्रकार से उसकी माँ उस बिच्छू के डंक लगाने पर, मारने पर तड़पती है, किस तरह से कुछ अंधविश्वासी लोग वहाँ पर आते हैं, कैसे वो प्रार्थना करते हैं। ये एक मार्मिक सा दृश्य इस पोइम में कवि के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं निसिम एजिकल के द्वारा लिखी हुई इस पोइम को। इस वीडियो में पोइम से रिलेटेड उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को, पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, व्यूज़ ऑफ एग्ज़ाम वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। रिटन बाय निज़िम एजिकल, निज़िम एजिकल के द्वारा लिखी गई है। रिटन इन 1965, 1965 में ये लिखी गई। पब्लिश इन 1965, सेम ईयर 1965 में लिखी गई और 1965 में ये पब्लिश हुई। पब्लिश इन हिज वॉल्यूम ऑफ पोइम द एग्जैक्ट नेम, एग्जैक्ट नेम नामक पोइम का एक कलेक्शन है, उसमें ये पोइम जो है पब्लिश हुई है। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए कि ये पोइम जो है वो किस कलेक्शन में पब्लिश हुई है, द एग्जैक्ट नेम। रिटन इज फ्री वर्स, ये मुक्त छंद में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मुक्त छंद में, अर्थात मतलब इसमें राइमिंग स्किल जो है देखने को नहीं मिलती है। द पोइम इज रीड लाइक अ स्टोरी, ये पोइम जो है एक कहानी के जैसे पढ़ी जाती है। द स्पीकर ऑफ द पोइम में बी द पोइट हिमसेल्फ, इस कहानी का जो, इस पोइम का जो स्पीकर है, वक्ता है, वो कवि खुद भी हो सकता है और सम अदर पर्सन या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। द इंसिडेंट इन द पोइम, इस कविता में जो घटना हमें बताई जा रही है, मे बी रियल और इमेजिनरी, वो वास्तविक भी हो सकती है या कोई काल्पनिक भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोरी इज अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ हाउ स्पीकर्स मदर, इस पोइम की जो इंसिडेंट घटना है वो किसके बारे में है? लेखक की माँ के बारे में। वॉज स्टंग, जो जिस उसकी माँ को जो डंक मार दिया गया, काट लिया गया, बाय स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा, वन नाइट, एक रात को, व्हेन इट वॉज रेनिंग हैवीली, जब भारी बरसात हो रही थी। कब के भारी बरसात हो रही थी, किसके द्वारा काट लिया गया? स्कॉर्पियन के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो है आपको हर पोइम की लाइन से पॉइंट निकाल कर, इम्पोर्टेंट फैक्ट निकाल कर आपको लर्न करने हैं। और वैसे मैंने इस वीडियो में सब यहाँ पर लिख लिए हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो सब चीज़ें बता रहा हूँ, मैं एक तो रस्तों की गाइड जो है, और एक है सुभाष सिहाग के द्वारा लिखी गई, ठीक है, उनमें से मैंने ये इम्पोर्टेंट फैक्ट निकाले हैं। और एक है नक्षत्र पब्लिकेशन की एस के मालवीय द्वारा लिखी गई, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई जो गाइड्स है, उनमें से मैंने ये पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। चलिए अब समरी पढ़ते हैं। द स्पीकर अ चाइल्ड, इस पोइम में जो स्पीकर है एक चाइल्ड है। रिमेंबर्स, उसे याद आता है, हाउ ए स्कॉर्पियन स्टंग हिज मदर, के कैसे उसकी माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वक्ता के अनुसार, द स्कॉर्पियन केम इनटू द हाउस, बिच्छू घर में आया, टू बिकेम सेफ, सुरक्षित करने के लिए अपने आप को, किससे? फ्रॉम द 10 आवर्स कंटिन्यूस रेन, लगातार 10 घंटों से जो बारिश हो रही थी, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो वहाँ पर उस घर में घुस गया। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने घंटों से कंटिन्यूस जो स्टडी निरंतर बरसात हो रही थी? 10 घंटों से। इट यहाँ पर बिच्छू के लिए, इट हिड इट सेल्फ अंडर ए सैक ऑफ राइस, उसने
चावल के कट्टे के नीचे, बोरी के नीचे अपने आप को छिपा लिया, बिच्छू छुप गया उसके नीचे। आफ्टर स्टिंगिंग, डंक मारने के बाद, पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपना जहर छोड़ने के बाद, हिज मदर, उसकी माँ को जब स्टिंगिंग कर दिया, इट वेंट आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर चला गया, इनटू द रेन अगेन, फिर से वो बरसात में चला गया। रिस्क्ड द रेन अगेन, जिस बरसात से बचकर वो बिच्छू घर में घुसा था, उसी बरसात में वो वापस रिस्क लेकर चला गया, यानी आफ्टर स्टिकिंग, डंक मारने के बाद उसकी माँ को। वाइल गोइंग आउटसाइड, जब वो बाहर जा रहा था बिच्छू, इट्स डायबॉलिक टेल, उसकी जो पिशाचनी रूपी, दैत्य रूपी जो पूंछ थी बिच्छू की, डेविलस टेल, दैत्य के समान, वॉज सीन इन द डार्क रूम, वो उस अंधेरे कमरे में दिखी चमकती हुई। आफ्टर स्टिकिंग, काटने के बाद, इट्स टेल हैड नॉट मच पॉइजन, उसकी पूंछ में ज़्यादा जहर नहीं था। द वर्ड डायबॉलिक सोज द एविल एक्ट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये जो वर्ड आया है डायबॉलिक, दैत्य रूप में, वो उस बिच्छू के दैत्य रूपी कार्य को दिखाता है। यानी बिच्छू के डंक मारने को यहाँ पर एक बहुत ही बुरे कार्य, पिशाच दैत्य के रूप में, दैत्य कार्य के रूप में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार, द फार्मर्स और पीजेंट्स कम टू हिज हाउस टू हेल्प, उन उस लेखक के, पोइट के, स्पीकर के घर आए। कौन आए थे? फार्मर्स और पीजेंट, फार्मर्स कहो या पीजेंट्स कहो, जो उनके पड़ोस में रहते थे। दे केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, वे मक्खियों के समूह, खूब सारी मक्खियों का जो स्वॉर्म होता है, झुंड होता है, उनके समान आए। सेवरल पीपल रीच, इसका मतलब होता है खूब सारे लोग आए। इट सीम्स मैनी ऑफ देम केम विदाउट एनी पर्पस, ऐसा लग रहा था अनेक लोग तो बिना पर्पस के ही वहाँ पर आ गए। ओनली टू सी वॉट हैड हैपन, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। दे यहाँ पर पीपल के लिए, पीजेंट्स के लिए। दे बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड, वे सब आए और उन सब ने भगवान का नाम बर्स्ट किया। बर्ज वैसे मक्खियों के लिए होता है भिनभिनाना, तो यहाँ पर उनके लिए भिनभिनाना यानी उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, मीन्स प्रेयर टू गॉड, भगवान से प्रार्थना की 100 टाइम, कितनी बार? 100 टाइम। टू पैरालाइज द स्कॉर्पियन, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से कहा कि उस बिच्छू को पैरालाइज हो जाए, मतलब वो बिच्छू जो है लकवाग्रस्त हो जाए और आगे ना बढ़े, ताकि उसकी माँ के, लेखक की माँ के शरीर में जहर और आगे ना फैले। द विलेजर्स, गांव वाले कौन? पीजेंट्स कहो चाहे पीपल कहो, केम विथ कैंडल्स एंड लालटेंट्स, कैंडल लेकर आए अपने हाथ में, लालटेंट्स लेकर आए। दे सर्च फॉर हिम, यहाँ पर हिम है ना, स्कॉर्पियन के लिए है, बिच्छू के लिए। यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है पोइट ने स्कॉर्पियन को। उन्होंने, लोगों ने उस बिच्छू का तलाश की, मीन्स स्कॉर्पियन, यानी हिम यहाँ पर स्कॉर्पियन के लिए। देयर शेडोज वर फॉलन ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, उनकी छाया जो थी वो मिट्टी की बनी दीवार, जो सूर्य से सिकी हुई थी, धूप से सिकी हुई थी, उन दीवारों पर उनकी छाया पड़ी। लाइक जिएंट स्कॉर्पियन, मानो कि विशाल दैत्य के समान, स्कॉर्पियन बिच्छू के समान उन लोगों की छाया को दिखाया गया है। तो यहाँ पर किन के साथ कंपैरिजन किया गया है लोगों की छाया को? लाइक जिएंट स्कॉर्पियन। द फार्मर्स स्टार्टेड टू क्लिक देयर टंग, वहाँ पर जो किसान लोग पहुँचे थे, उन्होंने अपनी जीप चलाना शुरू कर दिया, मतलब बोलना शुरू कर दिया, मीन्स दे स्टार्टेड टू टॉक, उन सब ने बातें करने लग गए वे सब। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पॉइजन मूड इन द ब्लड ऑफ हिज मदर, के कुछ लोगों ने कहा कि जहर जो है बिच्छू का, वो उसकी माँ के रक्त में मूड कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है। दे सेड, उन लोगों ने कहा, ही यानी स्कॉर्पियन, वो बिच्छू, माइट बी स्टिल स्टिकिंग साइलेंटली एट द सम प्लेस, उन्होंने, लोगों ने बैठे बैठे बातें की कि अभी भी वो बिच्छू जो है वो खामोश उस घर में कहीं पर बैठा है। दे सेड द सिंस ऑफ हिज मदर ऑफ द प्रीवियस बर्थ, उन लोगों ने बातें की, ऐसा बोले कि उसकी माँ के पिछले जन्म के जो पाप है, विल बी बर्न अवे, वो नष्ट हो जाएंगे, दैट नाइट, उस रात, यानी जिस दिन उसे काटा है, अब वो तड़प रही है। ये सब जो है फार्मर्स ने जो बातें की वहाँ पर, उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कहा, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि आपको ऑप्शन में एक गलत ऑप्शन निकालना आप
आपको पता चले। दे सेड हर सफरिंग, और उन लोगों ने यह भी कहा कि उसकी जो पीड़ा है डिक्रीज, वो कम कर देगी। द मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य को, ऑफ हर नेक्स्ट बर्थ, उसके अगले जन्म में उसे जो दुर्भाग्य मिलेगा उसके दुर्भाग्य को भी कम कर देगी ये जो पीड़ा सहन कर रही है। दे सेड द सम ऑफ एविल, कि उन्होंने कहा कि जो बुराइयों का योग है बैलेंस्ड, वो संतुलन कर देगा। इन हिज अनरियल वर्ल्ड, उसके अवास्तविक क्षणिक संसार में। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, भलाई के सामने। सो दैट, ताकि। हर पेन, उसका दुख, उसका कष्ट। ग्रीव लेस, वो कम हो जाएगा। डिमिनिस्ड, कम होना। दे सेड, उन्होंने कहा, प्रार्थना की, द पॉइजन इन हर बॉडी, कि उसके शरीर में जो जहर है माइट मेक प्योर, वो शुद्ध कर देगा। हर डिज़ायर, उसकी इच्छा। स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और उसकी जो इच्छाएं हैं, लक्ष्य हैं, उनकी जो भावनाएं उनको कम कर देगा, उसकी इच्छाओं को कम कर देगा। देन ऑल पीजेंट्स वर सिटिंग अराउंड द मदर, सभी लोग वहाँ पर माँ के चारों ओर बैठे हुए थे। दे हैव अ पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर फेस, उन सभी के चेहरों पर पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, समझदारी की शांति। और क्या क्या देखो वर्ड आया, मोर कैंडल्स, और ज़्यादा लालटेन। कैंडल्स मोमबत्ती, और ज़्यादा लालटेन। मोर नेबर्स, और ज़्यादा पड़ोसी। मोर इंसेक्ट, और ज़्यादा कीड़े मकोड़े। एंड एंडलेस रेन, और अनंत बारिश जिसका अंत ना हो सके। इज यूज्ड, इस पोइम में ऐसे शब्द यूज हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये सब वर्ड्स। हिज मदर ट्विस्टेड फ्रीक्वेंटली, उसकी माँ निरंतर ट्विस्टेड कर रही थी, कहरा रही थी दर्द से। थ्रू एंड थ्रू, बार बार। ग्रोनिंग, कहराना। ऑन ए मेट, एक चटाई पर। विद पेन, कष्ट से। द चाइल्ड्स फादर, अब उसकी बच्चे के जो पिता थे, वॉज ए स्पेक्टिक, वो संशयशाली थे, संदेह युक्त थे, संदेह वाले व्यक्ति थे। एंड रैशनलिस्ट, संदेह युक्त मैन, व्यक्ति थे। हु अप्लाइड, जिसने उपयोग में लिया। ऑल अवेलेबल क्योर्स, सभी उपलब्ध जो इलाज था। टू कंट्रोल द पॉइजन, उसकी माँ के जहर को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ें उसके घर पे अवेलेबल थी, अच्छी बुरी, उन सब का उपयोग किया जहर को कंट्रोल करने के लिए। ही ट्राइड, पिता ने प्रयास किया। एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग का मतलब होता है सभी अच्छी और बुरी चीज़ों का। ही यूज्ड, फिर उसने पाउडर का यूज किया। नोटेबल पॉइंट, मिक्सचर, कोई मिश्रण है। हर्ब, औषधि। हाइब्रिड, कोई मेडिसिन, इन सभी चीज़ों का यूज किया। तो ये सब पॉइंट जो है ना, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, ये आपको चारों आने चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से किसका यूज नहीं किया, तो जो भी वो इन शब्दों में नहीं आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ही इवन पोर्ड लिटिल पैराफिन, उसने यहाँ तक कि थोड़ा सा पैराफिन, मतलब कोई ऐसा केरोसिन जैसा पदार्थ भी डाला। अपॉन हर बीटन टो, उसके बिच्छू के काटे हुए टो पर, अंगुली पर। एंड पुट ए मैच टू इट, और उस पर आग भी लगा दी। यानी जिस अंगुली पर बिच्छू ने काटा था वहाँ पर पैराफिन डालकर उसके ऊपर आग जला दी गई। द पोइट, कवि, स्पीकर, सेज दैट, वो कहता है कि ही फेल्ट डीपली हिज मदर पेन, कि वो गहराई से अपने आत्मा से अपनी माँ के दर्द को वहाँ पर महसूस कर सकता था। द पोइट सेज दैट द फ्लेम वॉज फीडिंग ऑन हिज मदर, कवि कहता है कि जो आग की लपटें थी वो उसकी माँ को फीडिंग कर रही थी, खा रही थी। देन, फिर। अ होली मैन, फिर उसके पिता के बाद में एक वहाँ पर साधु। परफॉर्म्ड, उसने भी किया। हिज राइट रिट्स, अपने रीति रिवाज, कुछ मंत्र उच्चारण। क्या करने के लिए? टू टेम, कंट्रोल करने के लिए। द पॉइजन, जहर। विद द इनकेंटेशन और रिलीजियस प्रोसीजर, कुछ मंत्र और धार्मिक प्रक्रिया से जहर को नियंत्रण करने का उसने काम किया होली मैन ने। एट लास्ट द इफेक्ट ऑफ स्टिंग, फिर अंत में बिच्छू के डंक का जो प्रभाव था, दर्द था, वॉज रिम्यूड, वो हट गया। आफ्टर 20 आवर्स, ये ध्यान रखना कितने घंटों के बाद बिच्छू के डंक का जो दर्द था वो समाप्त हुआ, 20 घंटों बाद। आफ्टर 20 आवर्स ऑफ बियरिंग पेन, 20 घंटे के दर्द सहन करने के बाद। सी फेल्ट थैंकफुल टू गॉड, उसने भगवान का धन्यवाद दिया, माँ ने।
द मदर ओनली थैंक गॉड, माँ ने धन्यवाद दिया फॉर स्कॉर्पियन पिक्ड, के उस बिच्छू ने काटा, पिक्ड हर उसे काटा, एंड नॉट हर चिल्ड्रन न कि उनके बच्चों को उसने डंक मारा। ये सबसे लास्ट लाइन है। उसने भगवान को थैंक कहा, धन्यवाद किया कि बिच्छू ने उसे ही काटा, उसके बच्चों को छोड़ दिया होश में आने के बाद। अब यहाँ पर कुछ और जो पॉइंट्स हैं। द पोइम डिस्क्राइब अ मदर सेल्फलेस लव फॉर हर चिल्ड्रन, ये कविता एक माँ के निस्वार्थ प्यार के बारे में, अपने बच्चों के लिए प्यार के बारे में बताती है। द मदर इज़ ग्रेटफुल टू गॉड, माँ भगवान की आभारी है, बिकॉज क्योंकि द स्कॉर्पियन बिट हर एंड स्पेयर हर चिल्ड्रन, के बिच्छू ने उसको काटा, उसके बच्चों को छोड़ दिया। द पोइम एक्सप्रेस इजिकल्स आइडिया, ये कविता इस कवि के आइडिया को दर्शाती है, सामने रखती है, अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडियन रियलिटीज़, समकालीन भारतीय वास्तविकता को दर्शाती है। ही मेक्स एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इंडियाज पास्ट, उसने एक प्रयास किया भारत के भूतकाल को समझने का। फ्रॉम सिहाग, यानी सुभाष सिहाग की गाइड से जो पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए वो ये है। द स्कॉर्पियन हैड बीन फोर्स टू एंटर इन द हाउस बिकॉज ऑफ हैवी रेन आउटसाइड, बाहर तेज बरसात हो रही थी, इसलिए बिच्छू हैं जो घर में आने के लिए मजबूर हो गए अपने आप को बचाने के लिए। द स्पीकर personified the scorpion by using him, his और him, स्पीकर ने बिच्छू को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, मानवीकरण किया है, हिज शब्द यूज करके, हिम करके, टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स कैरेक्टर, और ऐसा करके बिच्छू के कैरेक्टर को महत्व दिया है। द स्कॉर्पियन इज अ सिंबल ऑफ एविल, इस पोइम में जो स्कॉर्पियन है वो बुराई का प्रतीक बताया गया है। द पीजेंट्स इन द नेबरहुड, पड़ोस के जो भी पीजेंट थे, हेड कम टू वुमन, उस महिला के पास आए, टू एक्सप्रेस देयर सिंपति, और सब ने अपनी सहानुभूति दर्शाने के लिए आए, बताने के लिए आए, एंड रिलीव हर ऑफ हर पेन, और उसके कष्ट से उसे थोड़ा रिलीफ, राहत देने के लिए आए। टू रिलीव हर पेन, उसके दुख को, कष्ट को रिलीव करने के लिए, द पीजेंट्स सेंटेड, किसानों ने उच्चारित किए द नेम ऑफ गॉड, भगवान की प्रार्थना की, सर्च फॉर द स्कॉर्पियन टू किल, और बिच्छू को तलाश किया उसे मारने के लिए। दे वॉन्टेड टू किल इट, वे सब बिच्छू को मारना चाहते थे, बिकॉज दे थॉट द मूवमेंट ऑफ द स्कॉर्पियन, कि जब उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जब भी स्कॉर्पियन मूवमेंट करेगा वुड इंक्रीज द पॉइजन इन हर बॉडी, तो इस कारण से उस महिला के शरीर में पॉइजन जो है वो बढ़ जाएगा। द पीजेंट्स प्रोड्यूस्ड साउंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सभी किसानों ने वहाँ पर जो पीजेंट थे उन सब में असंतुष्टि, निराशा थी, एंड सैडनेस, उदासी थी, बिकॉज दे हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्कॉर्पियन, क्योंकि वे बिच्छू को ढूंढने में समर्थ नहीं हो पाए। द नरेटर्स फादर वॉज अ मैन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड टू लाइफ, लेखक के जो पिता हैं वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन के प्रति रखने वाले दिखाए गए हैं। द फादर डिड नॉट शेयर द सुपरस्टिशियस व्यू ऑफ द पीजेंट्स, पिता ने किसानों के प्रति अंधविश्वास का नजरिया शेयर नहीं किया। द स्पीकर ऑल्सो सो अ रिलीजियस माइंडेड मैन परफॉर्मिंग सर्टेन रिट्स टू सबड्यूट द पॉइजन ऑफ स्टिंग विद द इनकेंटेशन, स्पीकर ने खुद ने देखा कि एक धार्मिक व्यक्ति ने, होली मैन ने जो ऊपर आया था, वो कुछ कर रहा था, कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा था, क्या करने के लिए, पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए। सबड्यूट करना मतलब होता है कम करना, नियंत्रण करना। द पोइम शोज हाउ द फिजिकल एलमेंट इज एसोसिएट, ये कविता दिखाती है कि कैसे एक शारीरिक जो बीमारी होती है वो जुड़ी हुई होती है विद द स्पिरिचुअल फैलआउट्स, एक धार्मिक लड़ाई से, इन द टिपिकल इग्नोरेंट विलेज, जो एक दूरस्थ या ऐसे गांव में, उपेक्षित गांव में पाई जाती है। द स्कॉर्पियन फर्स्ट ड्रोव इनटू हाउस, पहले वो बिच्छू घर में आया, हिडन छुपा, बेनिथ अ राइस सेक, एक चावल के बोरे के नीचे छुप गया, स्टंग द पोइट्स मदर, फिर लेखक की माँ को काटा, रन बैक इनटू रैन, और वापस वो बरसात में दौड़ गया। दे, उन लोगों ने, द पीजेंट्स, किसानों ने, हैड ए बिलीफ, उनको विश्वास था, दैट द मोर
द इंसेक्ट मूव, दैट द मोर द इंसेक्ट मूव, कि जितना वो बिच्छू जो मूव करेगा, मोर द पॉइजन स्प्रेड इन हर बॉडी, उतना ही जहर उसकी माँ के शरीर में फैलेगा। द पोइट कंपेयर्स द पीजेंट्स टू मोर डेंजरस देन द स्कॉर्पियन, यहाँ पर कवि ने उन पीजेंट्स को ज़्यादा खतरनाक बताया है, किससे? स्कॉर्पियन से। ही कंपेयर्स द पीजेंट्स शेडो, फिर उसने किसानों की जो छाया है उनको तुलना किया है जियंट स्कॉर्पियन शेडो, एक विशाल दैत्यकार बिच्छू की छाया से। अकॉर्डिंग टू द पोइट द पीजेंट्स वर इलिटरेट, कवि के अनुसार सभी जो पीजेंट्स थे वो अनपढ़ थे, एंड सुपरस्टिशियस, सब अंधविश्वासी थे लोग, हु डू नॉट नो एनी क्योर, जो कोई इलाज नहीं जानते थे उस चीज़ का। द पीपल वर टॉकेटिव, वे सब बातूनी थे, लाइक ए बजिंग ऑफ फ्लाइज, जैसे कि मक्खियाँ भिनभिनाती हैं वे भी भिनभिनाते हैं, यहाँ पर कंपेयर किया है। द पोइम इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, ये कविता जो है एक संवेदनात्मक रिकलेक्शन है का भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, द पोइम इज रियलिस्टिक ड्रामेटिक, ये कविता जो रियलिस्टिक है, ड्रामेटिक है, लिरिकल है, एंड फुल ऑफ विविड इमेजरी है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कल्पनाएं दिखाई गई हैं। द स्पीकर ऑफ द पोइम डिस्क्राइब द इंसिडेंट, कवि ने यहाँ पर एक इंसिडेंट का डिस्क्राइब किया है, लाइक अ स्पेक्टेटर, स्कॉर्पियन नहीं है, नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इट, यानी लेखक ने खुद यहाँ पर पूरा आंखों देखा वर्णन किया, लेकिन उसमें खुद का उसका कोई रोल नहीं बताया, ना ही उसकी माँ की हेल्प के बारे में देख रहा है, बस एक स्पेक्टेटर यानी दर्शक बन के वहाँ पर देख रहा था। द वर्ड्स दे सेड, यहाँ पर जो इस पोइम में दे सेड जो है वो कितनी बार आया? 5 बार आया, ध्यान रखने योग्य बात है। इन दिस लाइन द पोइम आयरनी इज यूज्ड, इन लाइनों में आयरनी का यूज हुआ है, व्यंग्य यूज हुआ है। स्कॉर्पियन शेडो ऑफ द विलेजर ऑन द वॉल, दीवार पर गांव वालों की जो छाया थी वो स्कॉर्पियन के जैसे थी। स्वार्म ऑफ इंसेक्ट एंड द स्वार्म ऑफ विलेज, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट कीड़े मकोड़ा का झुंड या गांव वालों का झुंड। द क्लिकिंग ऑफ टंग, जीभ का चलना या शुरू होना, यहाँ पर सब आयरनी यूज हुआ है। द पोइम स्टार्ट विद द क्लाइमैक्स, ये कविता क्लाइमैक्स से शुरू होती है। वेयर द डायबोलिक एक्ट इज ऑलरेडी डन, जहाँ पर एक दैत्य रूपी कार्य बिच्छू का काटना पहले से ही हो गया था स्टार्टिंग में। द एंटायर पोइम इज फॉलो अप ऑफ द वॉट एवर गोज ऑन आफ्टर द स्टिंग, ये पूरी पोइम जो है फिर चलती रहती हैं किसके बाद? बिच्छू के डंक मारने की घटना के बाद। इन फैक्ट इन दिस पोइम द sting of superstition seems to be a more dangerous and harmful than sting of the scorpion, वास्तव में इस पोइम में यह दिखाया गया है कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वासी रूपी एक डंक है, उसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। किससे? बिच्छू के डंक से भी ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक बताया गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, द स्कॉर्पियंस पॉइजन सीम्स, बिच्छू का जो जहर है वो प्रतीत होता है, टू रन, चलता हुआ, पैरेलल, समान, विद द पॉइजन ऑफ सुपरस्टिशियन, अंधविश्वास रूपी जहर के समान ही इस पोइम में बिच्छू का जहर समान रूप से चलता है, समान रूप से बताया गया है। द वर्क स्केप्टिक और रैशनलिस्ट आर यूज्ड आयरनिकली, यहाँ पर इस पोइम में स्केप्टिक और रैशनलिस्ट जो शब्द हैं वो आयरनिकली, व्यंग्यात्मक रूप से यूज किया गया है। बिकॉज इंस्टीड ऑफ डूइंग एनी साइंटिफिक थिंग, क्योंकि उसके पिता जो थे बच्चे के, वो उसने कोई वैज्ञानिक कार्य नहीं किया जहर को हटाने के लिए, बल्कि क्या किया? पैराफिन और वैक्स इत्यादि का यूज किया जहर को मिटाने के लिए, वो भी अंधविश्वासी जैसे। पोरिंग पैराफिन अपॉन द बिटन टो, बिच्छू के काटे हुए अंगुली पर जो पैराफिन डाला था, एंड पुटिंग अ मैच, और माचिस से वहाँ पर जलाना, इट वॉज ए वर्स्ट ट्रीटमेंट, यह सबसे बुरा ट्रीटमेंट था। इट शोज इट शोज, ये दिखाता है कि ही वॉन्टेड टू सेव हर, कि वो पिता जो है उस अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, उसके जीवन को, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर।
द पोइम इज ए सुपरस्टिशियस पोइम, ये कविता जो है एक अंधविश्वास से भरी हुई कविता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पीसेंट, द स्कॉर्पियन हैड प्रोसीडेड टू एन अननोन प्लेस, कि ये लोगों के अनुसार बिच्छू जो है किसी अनजान स्थान पर चला गया। स्पैटिक, यहाँ पर जो स्पैक्टिक हुआ है, संशयवादी जो पिता के लिए आया है, वो यहाँ पर अंधविश्वासी शब्द नहीं है, यानी अंधविश्वास इसका अर्थ नहीं है। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लेश ओ डिज़ायर, शायद ये जहर है बिच्छू का, वो तुम्हारे दिल की इच्छा को, अपने मन की, अपने शरीर की इच्छाओं को शुद्ध कर दे। रिवील्स द कन्वेंशनल फेथ, वो एक परंपरागत विश्वास को प्रकट करता है। द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज ए पाइग्नेंट पोइम, ये एक मार्मिक पोइम है। इन द पोइम द ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशियस आर जक्सटापोज्ड, इसमें अंधविश्वास, ठीक है, जो है वो उसकी तुलना की गई है विद साइंस एंड रैशनैलिटी, विज्ञान और संशयवादिता के साथ। पन इज यूज्ड इन द वर्ड डायबोलिक, डायबोलिक जो वर्ड आया है उसमें स्लेश अलंकार का यूज हुआ है। एंटीथेसिस, विरोधाभास, इज यूज द कर्स एंड ब्लेसिंग, कर्स यानी अभिशाप देना, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देना, तो यहाँ पर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। द स्कॉर्पियन एंटर द टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी रेन, बिच्छू जो है वो लगातार चल रही बरसात से अपने आप को बचाने के लिए घर में घुसा। इन द पोइम द फादर इज कंसर्न बट हेल्पलेस, इस कविता में पिता जो है वो बहुत ही चिंता कर रहे हैं लेखक की माँ का, लेकिन वो असहाय है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। द फादर वॉज स्पेक्टिक, पिताजी संशयवादी हैं, बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव, क्योंकि उन्हें नहीं विश्वास है, इन द पीजेंट्स थ्योरी ऑफ सिंस, क्योंकि जो किसान वहाँ पर पाप और रीजनरेशन, पुनर्जन्म की जो कथाएं बातें कर रहे थे, सिद्धांत बता रहे थे, उनमें उसका विश्वास नहीं था, उनकी बातों पर संदेह था, इसलिए यहाँ पर पिता को स्पेक्टिक बताया। कुछ फिगर ऑफ स्पीच, बज्ड द नेम ऑफ गॉड, एनोमेटोपिया, एनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी वस्तु की आवाज़, साउंड के बारे में बताया जाता है, ठीक है, किसी छोटे जानवरों की आवाज़ के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर एनोमेटोपिया यूज होता है। टू पैरालाइज द एविल वन, यहाँ पर मेटाफर है। जेंट स्कॉर्पियन शेडो, मेटाफर का यूज हुआ है, तुलना की गई है। दे क्लिक देयर टंग, एनोमेटोपिया, क्लिक होना यानी जी आवाज आना। थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन द मेट, बार बार वो कहरा रही थी चटाई पर, एनोमेटोपिया, तो ग्रोनिंग में यहाँ पर एनोमेटोपिया। तो फ्रेंड्स, आज ये पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिटन बाय निसिम एजिकल वो हमने क्लियर की हैं। ये सभी पॉइंट जो हैं आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम सब्जेक्ट इंग्लिश में इस पोइम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।